अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जी MGT 402 का GDP 1 स्प्रिंग 2023। इसकी जी ड्यू डेट है जी जुलाई 12। अच्छा जी, इसमें मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मार्जिनल में ओनली वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, इसीलिए इसको प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट से मुराद, इसको प्रोडक्शन कॉस्ट बोला जाता है, इससे मुराद वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और फिक्स भी होती है। अब मार्जिनल में और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस यही है कि मार्जिनल में जस्ट वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। एब्जॉर्प्शन के अंदर आप जेन में रखो एब्जॉर्ब, मार्जिनल के अंदर सिर्फ वेरिएबल है। एब्जॉर्ब मीन्स इसमें फिक्स भी होगा और वेरिएबल भी होगा। अब वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली ये डिपेंड करता है आउटपुट। अगर आपका आउटपुट ज़्यादा होगा तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, अगर आउटपुट कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगी। आउटपुट मीन नंबर ऑफ यूनिट्स, अगर नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा होंगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो गए तो कॉस्ट भी कम होगी। जबकि फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होती है, वो सेम होती है। ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है जी भाई, इसके अंदर सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट में आ रही कहता है रिकनसाइल द प्रॉफिट फिगर। अब इसमें सब बाकी आप मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का आपको पता ही है, रिकनसाइल इसमें जो नई चीज़ चेंज है ना, वो रिकनसाइल का रिकॉन्सिलेशन ये का मतलब होता है जब कंपनी दो तरह की कॉस्ट इस्तेमाल करती है ना, तो उसका प्रॉफिट डिफरेंस आता है। उस प्रॉफिट को हम रिकनसाइल करने के लिए, मतलब उस प्रॉफिट को सेट करने के लिए कंपनी एक स्टेटमेंट बनाती है, उसको हम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। और उस प्रॉफिट को सेटल करने के लिए हम उसे रिकन्सिलेशन कहते हैं। ठीक है। अब रीजंस क्या होती है कि इनके प्रॉफिट के डिफरेंस क्या होते हैं। जब कंपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को चेंज करती है तो उस वजह से कंपनी का प्रॉफिट दोनों केसेस में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि बाकी डाटा सेम होता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के में प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री को चार्ज की होती है, इसलिए इनके प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। इस डिफरेंस को सेटल कैसे करना है, उसके लिए आसान तरीका है भाई, उसका फॉर्मूला समझ लो। दोनों के ये आपके वे ए और बी दोनों पार्ट कवर हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आप कोई भी प्रॉफिट ले लो, प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्ट ले लो या प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ले लो। उसके अंदर आप ऐड कर दो इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेवल। इन्वेंट्री लेवल कैसे इंक्रीज, इसका क्या फार्मूला है, चेंज इन इन्वेंट्री लेवल। चेंज कैसे निकालोगे, जो ओपनिंग और क्लोजिंग में जो डिफरेंस आया होगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में। तो जो आपके पास आंसर आएगा ना, इन दोनों को आपस में चेंज इन इन्वेंट्री लेवल को और फिक्स कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर लो, तो जो आपका प्रॉफिट एज पर अब्जॉर्प्शन होगा उसके अंदर उसको ऐड कर दो। फिर उसमें से माइनस कर दो डिक्रीज इन इन्वेंट्री लेवल। डिक्रीज इन इन्वेंट्री लेवल वो भी ऐसे ही मालूम करना है, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग, और उसको मल्टीप्लाई कर दो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के साथ। ठीक है। तो आपके पास प्रॉफिट, अगर ऊपर आपने अब्जॉर्प्शन रखा है प्रॉफिट तो नीचे मार्जिनल आ जाएगा, अगर ऊपर मार्जिनल रखा हुआ तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, अब्जॉर्प्शन आ जाएगा। अब थर्ड केस जो उसने बताया कि डिस्क्राइब द रीजंस, तो भाई अभी मैंने आपको बोला था जो इसका डिफरेंस होता है ना प्रॉफिट का, ड्यू टू देयर बीइंग ए मूवमेंट इन स्टॉक, ये स्टॉक की वजह से आपके जो है ना डिफरेंसेस आते हैं। किसी बच्चे को इस जीडीपी का सोल्यूशन चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लें, और इस सब्जेक्ट को किसी को क्लासेस लेनी है तो वो भी मिल जाएंगी। इसके अलावा फिन के जितने सब्जेक्ट्स हैं, फिन 611, फिन 622, 23, 30, एमजीटी के जितने सब्जेक्ट, एमजीटी 611, एमजीटी 402, एमजीटी 605, फिर इसी तरह एमजीएमटी 611, 617, 631, इनके भी जीडीपी सोल्यूशन फाइल अवेलेबल है। और इसके अलावा किसी बच्चे को प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट में प्रॉब्लम है तो वो भी मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर ले। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।